अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूवर्स, मुल्क पाकिस्तान का हाल बिल्कुल जंगल जैसा हुआ पड़ा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मुल्क पाकिस्तान में भी कोई इंसाफ नहीं मिलता किसी कमज़ोर को, किसी मज़लूम को। तो इसी तरह जंगल में भी किसी कमज़ोर और मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलता। ये कैसे है? ये इसी तरह है कि जंगल में ये कानून है कि जो जानवर जितना ताकतवर होता है वो अपने से कमज़ोर को, अपने से जो कम ताकतवर को उसको चीर फाड़ कर खा जाता है, अपनी भूख मिटाता है। और जो उससे ताकतवर होता है वो अपने से नीचे वाले को जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए या वैसे ही अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए मार धाड़ कर फेंक देता है, काट खाता है। यही हाल मुल्क पाकिस्तान का है कि जो मुल्क पाकिस्तान के ताकतवर हैं, जो आला मनसब की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, हालांकि अवाम ने उनको बिल्कुल भी वोट नहीं डाले, उनको बिल्कुल भी अहलियत नहीं सौंपी कि आप आला मनसब की कुर्सियों पर बैठें, आला ओहदों पर बैठें, लेकिन फिर भी वो घुस बैठिए की तरह ज़ोर ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, डंडे के ज़ोर पर बैठे हुए हैं और अपनी मर्जी का कानून चला रहे हैं। वही कानून जो जंगल का कानून है, वही इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का कानून है। किसी मजलूम को, किसी कमज़ोर को उस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता। किसी मजलूम को और कमज़ोर को इंसाफ क्या मिलना है? इंसाफ से और कमज़ोर से, मजलूम से, मस्कीन से इंसाफ इतना दूर है जितना पाकिस्तान से अमेरिका दूर है, या आप ये कह ले पाकिस्तान से चांद का सफ़र है, इतना दूर इंसाफ है। हर ताकतवर जो चाहता है कर दौड़ता है, जो चाहता है अपनी मर्जी चलाता है और आवाम को जो वो मारता है, कोई इंसाफ नहीं देता। ना उनको किसी इदारे से, किसी अदालत से, किसी शख्स से कोई इंसाफ मिलता है। इसकी ताज़ा मिसाल, ज़्यादा मिसालें तो मैं देने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। वो जो वो जिसको पागल करार दिया गया, जिस औरत ने पता नहीं कितने लोग कुचल डाले अपनी पेजारों पर बैठकर नशे की हालत में, और उसका कुछ भी नहीं बना। और जब वो अदालत से बाहर निकली पैसे के जोर पर जीत कर, तो ये विक्ट्री का निशान बनाते हुए, उंगलियां हिलाते हुए, निज़ाम के मुंह पर तमाचे मारते हुए, थूकते हुए पाकिस्तान के निज़ाम पर वो बाहर निकल आई। जी मैं जीत चुकी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं ताकतवर हूँ, मैं चाहे जिसको चाहे मर्जी कुचलूँ, जो मर्जी चाहे करूँ, तो मुझे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। ये पैसे हैं, ये लो, अपने मुंह पर मारो और मुझे जाने दो। तो बहुत सी मिसालें हैं, सिर्फ ये ताज़ा मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी माजी करीब का वाक़या है, कुछ हफ्तों पहले का वाक़या है, तो आप सबको याद भी होगा। तो यही हाल है कुछ हमारे निज़ाम का, पाकिस्तान के निज़ाम का। देखें, जिस मुल्क में अगर इंसाफ नहीं मिलता कमज़ोर को, मस्कीन को, गरीब को, तो वो फिर क्या करता है? वो फिर तंग आकर जो असला है वो अपने हाथ में लेता है, खुद जो है वो जुर्म करता है, जराइम का रास्ता इख्तियार करता है। अगर उसको अदालत से इंसाफ ना मिले, इंसाफ के इदारों से इंसाफ ना मिले, तो वो खुद जो है वो इंसाफ लेने की कोशिश करता है और इसकी पादाश में, खुद इंसाफ लेने के रास्ते में वो बहुत आगे निकल जाता है और चोर, डकैत, कातिल या दहशतगर्द बन जाता है। तो फिर जराइम का क्या खात्मा होगा उस मुल्क में, जहाँ पर अगर कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो तंग आकर खुद ही इंसाफ लेने निकल पड़ेगा। और जो हरबा भी उसको नज़र आएगा, वो जो हरबा भी वो दुरुस्त समझेगा, जी मुझे इस तरीक़ा से इंसाफ मिलेगा, तो वो कर गुजरेगा। पाकिस्तान में भी जराइम का दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि कमज़ोर को जो है वो लताड़ा जा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। कमज़ोर तो कमज़ोर, जो कुछ ताकतवर भी हैं, जो मिसाल के तौर पे इमरान खान या उसकी पार्टी का ही हिसाब लगा लें, वो भी ताकतवर लोग हैं, लेकिन जो उनसे ऊपर वाले लोग हैं, ज़्यादा ताकत रखने वाले लोग हैं, उनका आप देख लें कि उन्होंने इमरान खान को 200-250 केसेस के अंदर जो है वो पकड़ा हुआ है। कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा, ना कोई जलसा करने की इजाज़त मिल रही है, ना कुछ और सहूलियात जेल में मिल रही हैं। हालांकि जो वज़ीर आज़म होते हैं साबिन को एक क्लास की जेल में रखा जाता है, यानी कि कम से कम पंखा वगैरह, खाना अच्छा दिया जाता है, कपड़े वगैरह, नौकर भी दिए जाते हैं।
ठीक है, एक दो नौकर होता है, मुशक्कती जिनको कहते हैं, लेकिन इमरान खान का हाल भी आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं। कैसे काकरोच और चूहे छोड़े जाते हैं उनके जो कमरा जेल में, कैसे उनको बदबूदार पानी फेंक कर तंग किया जाता है। तो वही मिसाल जो मैं बता रहा था कि जंगल का कानून है, हर ताकतवर अपने से निचले को लताड़ता जाता है, और जो निचले तबके का ताकतवर है वो अपने से नीचे वाले को लताड़ता है, मारता है। देखिए, इस तरह कभी कभी भी मुआशरे में जराइम नहीं ख़त्म होंगे। जराइम ख़त्म करने का, मुआशरा पाक और साफ करने का, मुआशरे में सुकून और इत्मीनान पैदा करने का ये वाहिद रास्ता है कि आप इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। अगर किसी मस्कीन के साथ ज्यादती होती है तो उसको इंसाफ दिया जाए, ताकि उसके अंदर सुकून पैदा हो, जी मुझे इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए मुझे हथियार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जो मुझे किसी और रास्ते पर ले जाए, दहशतगर्द बना दे, कातिल बना दे, या गुंडा बदमाश या कुछ भी बना दे, तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। देखिए, अगर आपने बाहर के मुल्कों में, ममालिक में अगर आपने देखा होगा तो हर बंदे को बराबर का इंसाफ मिलता है। ठीक है, जो जितना ताकतवर होता है और जो जितना भी कमज़ोर हो, दोनों बराबर होते हैं कटहरे में, इंसाफ के, कानून के कटहरे में एक ही उनके साथ सलूक किया जाता है। अगर ताकतवर ने जुर्म किया होता है, कोई काम ऐसा गलत किया होता है किसी कमज़ोर के साथ, तो उसको सज़ा भी मिलती है। तो इसलिए उन मुआशरों में, ऐसे मुल्कों में सुकून है कि उनको मालूम है जी कानून है। लेकिन पाकिस्तान में आप देख लीजिए, सूबों की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, KPK की हालत देख लें, इवन के पंजाब की अब हालत देख लें, क्या हो रहा है, किस तरह आवाम को 9 मई ही नहीं जान छोड़ रही हमारी, आवाम को पकड़ पकड़ कर 9 मई का केसेस बनाया जा। हालांकि मिसाल का एक बंदा दुबई बैठा हुआ है 9 मई वाले दिन, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का अगर वो कारकुन है, वोटर है, जब वो पाकिस्तान आकर झंडा लहरा दे या नारा लगा दे या गाड़ी पर कोई चिट ही लिख कर लगा दे PTI या इमरान खान जिंदाबाद, तो वो 9 मई के केस में पकड़ा जाएगा। उसको 9 मई का केस बनाकर उस पर उसको जेल में डाल दिया जाएगा और कोई सुनवाई नहीं होगी, और वो बस जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। हालांकि वो 9 मई वाले दिन दुबई में था या मिसाल के किसी और शहर में था, लेकिन बस वो 9 मई ही जान नहीं छोड़ रही। हर चीज़ जो है वो भाड़ में जाए, लेकिन 9 मई वो जो है ना, वो बस 9 मई सुबह दोपहर शाम, बस 9 मई ही बस आप करें, और कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि ताकतवरों ने ये कानून दिया है, ये बात कही है कि कोई भी बात अगर मीडिया आपसे पूछे, यूट्यूबर्स पूछे, सोशल मीडिया के लोग पूछे, तो आपने किसी चीज़ का जवाब नहीं देना। डॉलर महंगा क्यों हुआ है? 9 मई। ठीक है, अगर जी पेट्रोल महंगा क्यों हुआ है? गाड़ी चोरी की है, इमरान खान ने बेच दी है। अच्छा जी, फलां चीज़ महंगी क्यों हुई है? 9 मई। ये क्या हुआ है? 9 मई। बस 9 मई बस सुबह दोपहर शाम, बस इसी 9 मई को चाटो, इसी 9 मई को खा लो, इसी 9 मई को ओढ़ कर सो जाओ, और इसी 9 मई को जो है वो आप इंसाफ हासिल करें। या 9 मई ही आपके लिए सब कुछ है। देखिए, मुआशरे को दुरुस्त कीजिए, और ये गलत काम जो है, ये खुद ब खुद मसाइल जो हैं ये बंद होना शुरू हो जाएंगे। सूबे आपके साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, सूबे खुश हो जाएंगे, लेकिन इंसाफ लेकर दें। देखिए, अब ये हालत हो गई है, KPK में फ़ौजियों का कई शहरों में दाखिला भी मना कर दिया गया है। वो कहते हैं जिन शहरों में ये फ़ौजी होते हैं, ये खुद जानबूझकर दहशतगर्दी करते हैं, और जो है वो नाम तालिबान पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर लगा देते हैं। असल दहशतगर्द ये खुद है। लकी मरवत में देख लें, फ़ौजियों को निकाल बाहर, पुलिस वालों ने एहतजाज किया जी फ़ौजियों को बाहर निकालो, वगरना हम जो है वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, और ऐसा ही हुआ। वीडियो सरेआम आप सोशल मीडिया पर देख लें। उन्होंने फ़ौजियों का बाइकाट कर दिया, रेंजर्स का, और उस शहर से कम लकी मरवत से फ़ौजियों को निकाल बाहर किया। और उन्होंने कहा, ना सिर्फ ये कहा कि फ़ौजियों को निकालो, बल्कि ये भी कहा कि हम इस शहर से दहशतगर्दी का खात्मा भी करेंगे, आप फ़ौजियों को बस हमारे शहर से निकाल दे। तो ये हालत हो गई है। उस इंसाफ के इदारे को जिसको हम सबसे आला समझते थे, फ़ौज को, आज वही सबसे बदतर नज़र आ रहा है। हर काम के पीछे वही नज़र आते हैं, लूट मार के पीछे वही नज़र आते हैं,
कत्लो गारत के, दहशत गर्दी के पीछे हर इल्ज़ाम उन पर लग चुका है, लेकिन जो है वो जर्नैल जो हैं वो होश के नाखून नहीं ले रहे, कोई समझ बूझ नहीं रख रहे कि अगर यही काम चलता रहा तो खुदा ना करे बांग्लादेश वाला ही हिसाब ना हो, दोबारा सूबे जो हैं वो टूट कर अलहदा ना हो जाएं, कहीं कोई पख्तूनस्तान ना बन जाए, कोई सिंधु देश ना बन जाए, कोई बलूचिस्तान अलहदा मुल्क ना बन जाए, सिर्फ पंजाब ही अलहदा ना, इसके भी टुकड़े। तो होश के नाखून ले, इंसाफ की फराहमी की जाए, मजलूम को, कमज़ोर को इंसाफ दिया जाए। ना सिर्फ कमज़ोर को, अगर ताकतवर भी मजलूम है तो उसको भी इंसाफ लेके दिया जाए, वरना ये मुआशरा जंगल का कानून वाला मुआशरा बन जाएगा, जंगल का कानून चल पड़ेगा, हर तगड़ा अपने से कमज़ोर को चीर फाड़ कर खा जाएगा। और यही मुआशरा हो चुका है, जंगल का कानून लागू है। ठीक है, अपना खास ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।